और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ क्या कह रहे हैं, आइए सुनते हैं। 2,04,000 एक्टिव केस कम हुए हैं। एक समय प्रदेश के अंदर जो पॉजिटिविटी था वह काफी बढ़ गई थी और दुनिया के विशेषज्ञ इस बारे में आशंका व्यक्त कर रहे थे कि दुनिया के अंदर सबसे बड़ा कोरोना का हॉटस्पॉट यूपी बनेगा। 25 अप्रैल से लेकर के 10 मई के बीच यूपी के बारे में आशंका थी कि 1 लाख कोरोना के पॉजिटिव केस प्रतिदिन यूपी में आएंगे। व्यवस्था अस्त व्यस्त हो जाएगी। उत्तर प्रदेश भारत सरकार के सहयोग से, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन से हम लोगों ने कोरोना प्रबंधन की इस कार्रवाई को मजबूती के साथ आगे बढ़ाया। हमारी निगरानी समिति की स्क्रीनिंग की कार्रवाई, आरआरटी टीम के द्वारा की जा रही टेस्टिंग, आरटी-पीसीआर टेस्ट की क्षमता को कई गुना वृद्धि करने की जो हमारी कार्रवाई है, उसको विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी सराहा है। उत्तर प्रदेश वर्तमान में सर्वाधिक टेस्ट करने वाला राज्य है। 4,62,00,000 से अधिक टेस्ट वर्तमान में हम कर चुके हैं। गांव-गांव में हमारी निगरानी समितियां स्क्रीनिंग का काम कर रही हैं, मेडिसिन किट वितरित कर रही हैं और आरआरटी के माध्यम से उनकी टेस्टिंग की कार्रवाई तेजी के साथ आगे बढ़ रही है और उसका परिणाम है कि उसके कुछ सार्थक परिणाम भी हमारे सामने देखने को मिले। जो मैंने आपके पास कहा था कि हमारे यहाँ जो प्रतिदिन पॉजिटिव केस के बारे में आशंका थी कि 1 लाख प्रतिदिन आएंगे, हम लोगों ने 24 अप्रैल को 38,000 तक उसको सीमित रखा और 38,000 के बाद 24 अप्रैल के बाद लगातार उसमें गिरावट आई। आज 7,700 पॉजिटिव केस प्रदेश में आए। मृत्यु दर दुनिया के अंदर न्यूनतम स्तर पर 1% के आसपास प्रदेश की मृत्यु दर है। इस दिशा में बेहतरीन प्रयास उस समय करने के प्रयास हुए थे जब पीक पर कोविड था, खासतौर पर ऑक्सीजन की क्राइसिस। फर्स्ट वेव की तुलना में सेकेंड वेव में कितनी तेज संक्रमण थी, अंदाजा लगाया जा सकता है कि 30 से 50 गुना संक्रमण के कारण उस समय अचानक मरीजों की संख्या बढ़ी। ऑक्सीजन की आपूर्ति डिमांड होने लग गई, तो उस आपूर्ति के लिए भारत सरकार के सहयोग से ऑक्सीजन एक्सप्रेस चलाए गए। एयरफोर्स के विमानों के माध्यम से ऑक्सीजन के टैंकर भेजे गए और आज प्रदेश ऑक्सीजन की डिमांड के अनुसार सप्लाई कर रहा है। सरप्लस ऑक्सीजन वर्तमान में हमारे पास मौजूद है, लेकिन फ्यूचर की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए 300 से अधिक ऑक्सीजन प्लांट वर्तमान में प्रदेश के अलग अलग जनपदों में हम लोगों ने लगाने की कार्रवाई प्रारंभ की है और लखनऊ में 19 ऑक्सीजन प्लांट अकेले लखनऊ में प्रपोज किए गए हैं। नेगेटिव अगर पॉजिटिविटी रेट देखेंगे, लखनऊ में एक समय 23 अप्रैल को अगर आप देखेंगे 7,100 से अधिक पॉजिटिव केस एक दिन में पॉजिटिव केस आए थे। अब यह संख्या सैकड़ा में आ गई है। लगभग 200 के आसपास केस आज के दिन पर लखनऊ में आ रहे हैं और ये लगातार, यानी जो पॉजिटिविटी रेट लखनऊ की लगभग 20 के आसपास थी, आज वो 1.9 के आसपास आ चुकी है। यानी जो WHO ने और नीति आयोग ने तय किया है कि पॉजिटिविटी रेट 5 से कम होनी चाहिए, उससे भी काफी कम जो देश के अंदर न्यूनतम स्तर होना चाहिए, वह इस दिशा में प्रयास हुए हैं। इस दौरान बेड्स की संख्या बढ़ाई गई। DRDO ने, HAL ने, हमारे जितने भी संस्थान हैं, इन सभी संस्थानों ने, मेडिकल एजुकेशन ने, हेल्थ ने व्यापक पैमाने पर बेड्स बढ़ाए और हम लोग थर्ड वेव के लिए भी अभी से अपनी तैयारी प्रारंभ कर चुके हैं। थर्ड वेव के लिए अभी से पीडियाट्रिक ICU के निर्माण की कार्रवाई युद्ध स्तर पर चल रही है। कोरोना वैक्सीन से हम लोग अधिक से अधिक लोगों को आच्छादित करके उन्हें एक सुरक्षा कवच दे सकें, इसके लिए प्रदेश ने अब तक 1,62,00,000 से अधिक लोगों को वैक्सीन दे दिया है। लेकिन वैक्सीन देने के साथ साथ हम लोग ये भी व्यवस्था कर रहे हैं कि ग्रामीण क्षेत्र में या
शहर के उन क्षेत्रों में जो अभी भी हॉस्पिटल में जाने पर परहेज करते नहीं जा पाते हैं, हमारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, सीएससी, पीएससी, हेल्थ सेंटर में वैक्सीनेशन के कार्यक्रम चल रहे हैं, चलेंगे, लेकिन वहां पर उनका रजिस्ट्रेशन हो सके, क्योंकि हर एक व्यक्ति के पास स्मार्टफोन नहीं है। हर एक व्यक्ति ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन अपने स्तर पर नहीं करा सकता है। कॉमन सर्विस सेंटर से रजिस्ट्रेशन की कार्रवाई को हमने आगे बढ़ा दिया है और हमारा प्रयास है कि हम लोग 30-31 मई तक कोरोना की सेकंड वेव को पूरी तरह नियंत्रित करने के आसपास पहुंचे और जून से हम वैक्सीनेशन की रफ्तार को दुगनी तिगुनी स्थिति में आगे बढ़ाने का कार्य करें, जिससे थर्ड वेव की आशंका जो व्यक्त की जा रही है, तब तक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को और ऑक्सीजन की आपूर्ति को तेज करने के साथ ही हम लोग 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के माँ बाप को वैक्सीन उपलब्ध करवा दें और वैक्सीन उपलब्ध करवाने की इस कार्रवाई के साथ एक सुरक्षा कवच अगर हम उन्हें उपलब्ध करा देंगे तो अगर किसी भी बच्चे को अगर इन्फेक्शन की चपेट में आता है तो हम परिवार का वह कोई सदस्य बच्चे के साथ वहां रहकर के उसकी देखभाल कर सकता है, इस प्रकार की कोई समस्या ना आने पाए। इसी के लिए पूरी तैयारी की जा रही है और इसी परिप्रेक्ष्य में मैं और हमारे मंत्रीगण जनपदों का भ्रमण कर रहे हैं। मैंने आज लखनऊ कमिश्नरी की, मैं पहले लखीमपुर खीरी गया था, लखीमपुर खीरी की का निरीक्षण किया, गांवों का निरीक्षण किया, वहां पर ICCC को भी मैंने वहां पर निरीक्षण करने के बाद वहां समीक्षा बैठक ली। उसके बाद लखनऊ से लखनऊ कमिश्नरी के सभी जनपदों की मैंने समीक्षा ली है और समीक्षा बैठक के माध्यम से जिन जनपदों में अच्छा काम हो रहा है वह कार्य भी हमारे सामने है, जिन जनपदों में अभी थोड़ी भी किसी भी पक्ष में शिथिलता थी उनको निर्देश दिए हैं, क्योंकि हमारे सीनियर अधिकारी, नोडल अधिकारी जनपदों में मौजूद हैं और जनपदों में रह करके उनके द्वारा निरंतर इन चीज़ों को निगरानी की जा रही है और 24 तक वे लोग अपनी रिपोर्ट भी शासन को उपलब्ध करवाएंगे। उस पर हम लोग आगे फिर उसी प्रकार से आगे की रणनीति तैयार करेंगे। लेकिन ये युद्ध स्तर पर चलने वाले इस अभियान को हम मजबूती के साथ आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। मेरी आप सबसे भी अपील है कि यह एक टीम वर्क है। पूरा देश कोरोना के खिलाफ लड़ रहा है और कोरोना के खिलाफ इस लड़ाई में पब्लिक अवेयरनेस की एक बहुत बड़ी भूमिका है और जनता की जागरूकता में, जनता की जागरूकता के लिए खासतौर पर हम लोगों से कहें, आप याद करिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जब लॉकडाउन प्रारंभ हो रहा था तब भी प्रत्येक नागरिक को देश के अंदर एक अपील की थी कि हमें उन सभी नियमों का पालन करना चाहिए जो हमें इन्फेक्शन से बचा सके और खासतौर पर मास्क और 2 गज की दूरी, ये बात तो कही थी और ये भी कहा था कि हाई रिस्क कैटेगरी से जुड़े हुए लोग घर के बाहर न निकलें, घर के अंदर भी वे मास्क का इस्तेमाल करेंगे, अच्छा रहेगा। हाई रिस्क कैटेगरी में 60 साल से ऊपर के लोग, 10 साल से छोटे उम्र के बच्चे, किसी गंभीर बीमारी से ग्रसित व्यक्ति, डायबिटीज का पेशेंट या कमजोर इम्यूनिटी से जुड़े हुए लोग, गर्भवती महिलाएं, ये हर प्रकार की सतर्कता बरतें। अगर हर व्यक्ति इन सभी सावधानियों को बरतता है तो हम लोग कोरोना की सेकेंड वेव के साथ साथ थर्ड वेव को भी पूरी तरह नियंत्रित करने में सफल होंगे। ब्लैक फंगस की एक समस्या सामने आई है, उसके उपचार और प्रत्येक जनपद, जिन जनपदों में इसके मामले ज़्यादा आए हैं वहाँ पर हम लोग आज से 5 दिन पहले ही हर एक जनपद को इसकी ट्रेनिंग करवा चुके हैं। एडवाइजरी शासन स्तर पर हम लोगों ने जारी करवा दी है कि ब्लैक फंगस के लिए क्या सावधानी बरतनी है, उपचार के लिए क्या व्यवस्था करनी है और उनके लिए दवा की उपलब्धता शासन स्तर पर हर एक जनपद में उपलब्ध करवाने का प्रयास हो रहा है। उसके केंद्र बना दिए गए, वहां से उपलब्ध करवाने की तैयारी हर एक जनपद को की जा रही है। पोस्ट कोविड वार्ड के निर्माण की भी, क्योंकि इस फर्स्ट वेव में अगर कोई व्यक्ति नेगेटिव आता था तो उसके बाद उसको बहुत ज़्यादा कोई कॉम्प्लिकेशंस की शिकायत नहीं होती थी, लेकिन सेकेंड वेव में ये चीज़ें देखने को मिली हैं। इसलिए हर एक जनपद में पोस्ट कोविड वार्ड बना करके
उनके ऑब्जर्वेशन और उनको वहां पर हर प्रकार की सुविधा शासन स्तर पर प्राप्त हो सके, इसकी व्यवस्था भी शासन ने अपने स्तर पर हर एक जनपद को इसके बारे में निर्देश जारी किए हैं और इस पर कार्रवाई हो रही है। इसीलिए मंडलों के और जनपदों के भ्रमण की कार्रवाई के साथ साथ उनकी समीक्षा, वहां पे कार्यों को और गति देना, इसी क्रम में आज मैं लखनऊ कमिश्नरी की समीक्षा के साथ साथ जनपद हरदोई, जनपद लखीमपुर खीरी भी गया था, वहां का भ्रमण भी किया और लखनऊ के भी एक गांव में जाकर के मैंने वहां पर एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और गांव में निगरानी समिति किस रूप में काम कर रही है, मेडिसिन किट का वितरण किस रूप में हो रहा है, इन सब का भी मैंने अपनी आंखों से उसका निरीक्षण किया है और अभी समीक्षा की है। आप सबसे भी अपील है, हम अधिक से अधिक लोगों को कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करने के लिए जागरूक करें और वैक्सीन लगाने के लिए जरूर इसके बारे में हम लोग अगर लोगों को जागरूक कर सकेंगे तो ये सुरक्षा कवच का काम करेगा। क्योंकि अभी भी बहुत सारी जगह देखने को मिल रहा है कि वैक्सीन के प्रति लोगों में जागरूकता का थोड़ा अभाव है। सरकार अपने स्तर पर प्रयास कर रही है और इसीलिए CSC को हमने एक्टिवेट किया है, लेकिन ये आपके प्लेटफॉर्म के माध्यम से भी तेजी से आगे बढ़ेगा तो अवश्य बड़ी संख्या में लोग इसके लिए आएंगे और हम लोग हर व्यक्ति को निःशुल्क वैक्सीन देने के लिए सरकार ने अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है और सरकार उसके अनुरूप 18 से 44 को राज्य सरकार के द्वारा और 45 से ऊपर वालों को भारत सरकार के माध्यम से निःशुल्क वैक्सीन उपलब्ध कराने की कार्रवाई प्रदेश के अंदर प्रारंभ युद्ध स्तर पर चल रही है और हम इसको जून में और तेजी के साथ आगे बढ़ाएंगे। धन्यवाद।